चलिए बेटा आज हम लोग नए लेक्चर में देखना चाह रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स का लगभग ऑलमोस्ट पार्ट हमारा खत्म, सॉरी काइनेमेटिक बोल रहा हूँ, 1D का पार्ट ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो रखा है और सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करना है। और इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर किस कैटेगरी के क्वेश्चन आ सकते हैं उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे, बाकी क्वेश्चन जो है आपको करने होंगे। ठीक है, देखिए पहले समझिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि गति के नियम बोलते हैं, है ना। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो 9 से प्रिपरेशन कर रहे हैं जे या नीट की, या 10 से भी करते हैं, तो उन लोग जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनको शायद ना समझ में आए कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसको मतलब समझिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गति के नियम। और ये कितनी होती हैं, तो बेसिकली होती तो 4 है, लेकिन हम 3 नाम से जानते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, याद आया होगा। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये तीसरी इक्वेशन है। और चौथी इक्वेशन भी आप लोग अलग से जानते हैं, लेकिन वो 4 इक्वेशन जो है चौथी वाली वो भी इन चारों के साथ ही बोली जाती है, जिसे बोलते हैं हम nवे सेकंड वाली। वो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो पहले इक्वेशन समझते हैं है क्या। इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन क्या होती है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी क्या होगी, तो होगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। और फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या है, वो है Sn इज इक्वल टू यू प्लस का हाफ a और 2n माइनस का 1। हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हैं। इनके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं कि आप इनको कभी भी लगा देंगे। तो ध्यान रखना पहले कि इन इक्वेशंस का यूज तब करते हैं जब बॉडी का जो पाथ है, या कोई भी व्हीकल समझिए, कोई भी गाड़ी जो चल रही है उसका अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है, जिसको हम लोग 1D भी बोलते हैं, तो 1D मोशन कर रही हो और साथ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि पाथ हमारा 1D होना चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो हम इनका यूज कर सकते हैं। देखिए भैया आगे, अब इनका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे इनका जो आता है, ये 4 इक्वेशंस कैसे आती हैं, एक एक करके सब देखते हैं। देखिए पहली इक्वेशन मैंने लिखी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए भैया इसका प्रूफ क्या है, तो पहले समझिए कि इनको जो भी हम लोगों को देखना है वो हम उन पुराने फॉर्मूले से ही निकालने वाले हैं। आपने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा dv बाई dt और v dv बाई dx। ये बातें हम पीछे कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा अगर डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहा है तो आप मेरे पीछे वाले लेक्चर्स को देखिए, आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगे। और डिटेल में मैंने पढ़ाया, काफी अच्छे से पढ़ाया है। तो जो भी बच्चा ये डायरेक्ट देख रहा है उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि पीछे जाके देखें, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। चलिए अच्छा, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो dx बाई dt। फिर मैंने इनको बताया था कि वेलोसिटी को अकेला ऐसे ही नहीं लिख सकते, dx बाई dt भी लिख सकते हैं, dy बाई dt भी लिख सकते हैं, dz बाई dt भी लिख सकते हैं, dr बाई dt भी लिख सकते हैं, है ना। तो फिर डिपेंड करता है कि हमारा पार्टिकल किधर मोशन कर रहा है, उसके हिसाब से हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी लिखते हैं। तो डिटेल में पीछे पढ़िए आप, अभी मैं बेसिक आपका ये इक्वेशन लिखा हूं और इन इक्वेशन से ही सारी चीजें हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, जो हमारी 4 इक्वेशन हैं। देखिए पहले समझिए, हम इसका अगर प्रूफ देखना चाहते हैं तो मैंने क्या किया कि एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिया। और ये अच्छा, इसकी एक मैं सिचुएशन भी ले लेता हूं कि एक रास्ता है, ये स्ट्रेट पाथ है, और स्ट्रेट पाथ पर एक पार्टिकल जो है या बॉल है वो यहां से चलना स्टार्ट करती है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u दी है। ये बॉल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है किसी भी t इज इक्वल टू टी टाइम पर। अच्छा, यहां पर हम मास के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना, कि इस बॉडी का मास कितना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि काइनेमेटिक्स में हम लोग कॉज नहीं जानते, है ना, बिना कॉज की चीजों को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u दी है और t इज इक्वल टू 0 पे दी है। और मैं बोल रहा हूँ कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी लगातार इधर है, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ मान लिया कि x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है, लेकिन पार्टिकल लगातार चलेगा, क्योंकि क्यों लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी भी दी है और साथ में एक्सेलरेशन भी दी है। अच्छा, एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, गाड़ी की लगातार स्पीड बढ़ाना, तो लगातार गाड़ी की स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेट है बढ़ने का वो सेम बढ़ेगा। सेम मतलब जैसे
फॉर एग्जाम्पल इनिशियल वेलोसिटी 2 है, तो हमने बोला कि अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि पहले इनिशियल वेलोसिटी इसकी 2 है, तो फिर अगली बार में 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, तो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन सेम रेट से बढ़ रही है। मैं कुछ ऐसा बताना चाह रहा हूं, तो इसकी लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी चूंकि एक्सेलरेशन। तो भैया हमने क्या किया यहाँ पर कि पार्टिकल मान लो कि यहाँ पहुंच गया, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कुछ v हो गई, तो समय ऑब्वियस सी बात है कुछ लगा होगा और यहाँ से चल भी चुका होगा कुछ, तो मैंने मान लिया कि यहाँ से जो ये कवर किया है वो s किया है, तो ये कितना हो जाएगा लोकेशन x इज इक्वल टू एस। देखिए समझिए, हमने इस पार्टिकल का मोशन जो देख रहे हैं वो हम लोग x एक्सिस में देख रहे हैं, तुम पार्टिकल का अगर y एक्सिस में देखोगे तो फिर चीजें हम लोग जहां पर ये लिखे हैं ये y बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम z में देखते हैं तो z देखेंगे, तो जैसा भी हमारे पास सिचुएशन होगा वैसे हम लोग इसे देखेंगे। चलिए भैया आगे देखिए, अब पॉइंट यहां पर क्या आता है जरा ध्यान से देखो। मैंने बोला कि हमको यहां से देखना है वेलोसिटी, तो पहले लिखिए आप dv इज इक्वल टू ए डी टी का इंटीग्रेशन, तो भैया इंटीग्रेट करोगे तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट दिया है तो ए को बाहर निकाल दो, तो dt का इंटीग्रेशन कर दो, ये dv है। इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी दी है u, किसी भी t टाइम पर हमको वेलोसिटी फाइंड कितना करना है v, dv का इंटीग्रेशन होता है v, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और ये u और ये v, यहां से बन जाएगा a और ये हो जाएगा हमारे पास t और ये 0 से t। तो फाइनली अगर हम देखें तो यहां से क्या लिखेंगे v माइनस का u इज इक्वल टू ए टी, और हमारे पास जो v बन गया वो बन गया u प्लस ए टी। तो आपको यही फाइंड करना था, आपको यही फाइंड करना था। क्लियर है ये बात? चलो भैया, तो ये वाला तो आपका पहला हुआ कि पहली इक्वेशन कैसे प्रूफ की जाती है, तो हमने जो प्रूफ किया है वो इस वाली एक्सप्रेशन का यूज करके हमने सॉल्व किया है। चलो और देखो दूसरी इक्वेशन का प्रूफ देखिए। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो दी है वो है s इज इक्वल टू यू टी का प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको इसका प्रूफ देखना है। देखिए हम किससे देखेंगे, तो हम जो नीचे लिखा है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, हम इसके जरिए से चीजों को देख लेंगे और चीजों को यही समझना है सारी चीजें। तो क्या लिखोगे, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। अब वेलोसिटी डायरेक्ट तो आपको दिया नहीं फाइनली, लेकिन हमने वेलोसिटी v फाइंड जरूर की। अभी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो भैया हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हो जाएगा u प्लस का ए टी और डी टी का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन, t 0 पर s 0 है, देखो x क्या है 0, किसी भी t टाइम पर ये कितना हो गया s, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0 से s, इसे आप u का करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो ut बन जाएगा, प्लस का a और t का होगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख दीजिए आप 0 से t, तो ये हो जाएगा s और ये हो जाएगा ut प्लस का हाफ और ए टी स्क्वायर। देखो भैया क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? तो आपकी ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन को हमें सॉल्व करना चाहिए इस वाली एक्सप्रेशन से, इसका इसके साथ। चलिए भैया देखते हैं। देखो तीसरी इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, यहां से देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहां से आ जाएगा dv वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। अब a फिर से कांस्टेंट है तो x 0 पर वेलोसिटी है u, और जब ये s चलेगा तो वहां पर बन जाएगा v, तो आप लिखिए यहां से v स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और ये v और ये u और ये v, यहां से क्या बन जाएगा आपका dx का इंटीग्रेशन x, और ये बन जाएगा 0 से s। आप लिखिए यहां से v स्क्वायर बाई 2 माइनस का u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू और a इंटू का s, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दिए 2 का तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ गए। क्लियर है? तो तीनों इक्वेशंस का प्रूफ भी देख लिया। देखिए हमारे पास कोई नई बात नहीं है, हम बार बार जो पीछे देख चुके हैं उन्हीं से ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, इनके ऊपर क्वेश्चंस हमने किए थे बहुत सारे
कि जैसे पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर दिया है तो उससे वेलोसिटी कैसे निकालना है, एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, सब कुछ पीछे की कहानी सब देख चुके हैं। तो वो टर्म था वेरिएबल टर्म। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है और पाथ सीधा है तो हम डायरेक्ट इनका यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पीछे का पाथ स्ट्रेट लाइन था भी और नहीं भी था, है ना, क्योंकि अगर देखा जाए जैसे हमारे पास x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है, तो पार्टिकल किस पे चल रहा है, साइन कर्व पर चल रहा है, तो सीधा तो नहीं चल रहा है। तो फिर हम डायरेक्ट उनके बारे में सोचेंगे नहीं, जो इक्वेशंस हमारे पास लिखी हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वाली, सोचना ही नहीं है। कुल मिला के कंडीशन इनके बारे में तभी सोचना है जब पार्टिकल सीधा चल रहा हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हो। चलिए भैया और देखिए चौथी इक्वेशन को समझते हैं। चौथी इक्वेशन में हमारे पास क्या बोला है कि Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पार्टिकल को हमें किसी एक सेकंड में देखना है जिस सेकंड में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाना चाहता हूं, देखिए समझिए। मान लो एक पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से लेके यहां तक चला, तो मैंने बोला ये t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और t इज इक्वल टू n सेकंड तक चला। n सेकंड का मतलब कोई भी सेकंड मान लो, 10 सेकंड मान लो, तो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, t इज इक्वल टू 10 सेकंड तक चल रहा हूं, उसी n को मैं 10 सेकंड मान रहा हूं। तो पूरे 10 सेकंड में कितना चला तो हम बोलेंगे ये। तो आप इसे मान लो कि हमने S1 चला इस 10 सेकंड के अंदर। फिर मैं बोल रहा हूं कि t इज इक्वल टू 0 से लेके 9 सेकंड तक कितना चला, तो आप बोलोगे सर पार्टिकल यहां तक पहुंचा होगा, और हम ऐसे कह देते हैं कि यहां से लेके यहां तक S2 चला, लेकिन ये जो टाइम है वो n-1 सेकंड है। मतलब 10 में से आप एक कम करोगे 9, जैसे 10 में से 9 किया आपने, तो वैसे ही n में से n-1 करेंगे। तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इतने में हम कितना चलेंगे, भाई इसमें से कितना चलेंगे। अब एक और ध्यान रखना, मैं आपको पहले ड्राइव करा देता हूं फिर चीजें आपको और समझाता हूं इसमें डिटेल में। समझिए कि हमें ये करना कैसे है। तो देखो ये हमारा है 9 सेकंड में, मतलब हम मान रहे हैं कि n की वैल्यू 10 है, तो ये है 9 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, टोटल 9 सेकंड में कितना चला। और ये क्या बता रहा है, टोटल 10 सेकंड में कितना चला। और ये क्या बता रहा है कि लास्ट वाला जो तुम्हारा 10वां सेकंड है उसमें कितना चला। तो वही हमारा कहलाता है कि डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड। देखिए 10वें सेकंड में, क्योंकि 9 तो खत्म हो गए हैं और 10 सेकंड तुम कवर कर रहे हो, तो जो 10th सेकंड कहलाएगा वो यही कहलाता है। जैसे कि किसी ने बोला कि हम 10 सेकंड तक चले, लेकिन चौथे वाले सेकंड में कितना चले, तो चौथे वाले सेकंड में हम चले अलग चलेंगे, 5वें सेकंड में कितना चले, 6वें सेकंड में कितना चले, तो वो है तो एक ही सेकंड ना। कि जैसे बोला मैंने कि चौथे सेकंड में, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जो है t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर आके खड़ा हुआ है और अब चौथे सेकंड के लिए कवर कर रहा है, 1 सेकंड के लिए चलेगा, तो वो हो गया 4th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से अब 4 सेकंड हो चुके हैं, तुम 5वें सेकंड के लिए चल रहे हो, तो वो भी एक ही सेकंड है, तो उसमें कितना चला। लेकिन ध्यान रखना कि पार्टिकल अगर लगातार उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिधर एक्सेलरेशन है, या हम कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो हमेशा हर एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि आप जानो कि गाड़ी का अगर हम एक्सीलरेटर देते हैं तो क्या होता है, लगातार स्पीड बढ़ती है, तो हर एक सेकंड में तुम्हारी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तो ज्यादा हर सेकंड में ज्यादा ट्रेवल करोगे। समझ पा रहे हो, ये मतलब होता है। ठीक है, तो खैर पहले समझ लेते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी सेकंड में अगर हम चाहते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो वो कैसे निकालते, तो वही टर्म कहलाता है nवें सेकंड। nवें का मतलब n बताओ कौन से वाला सेकंड, 10वां सेकंड, 20वां सेकंड, 50वां सेकंड, होगा एक ही सेकंड, लेकिन वो इस तरीके से बात करते हैं। पहले तो हमने आपको बेसिक बात बताई है, अब पहले इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें और डिटेल में समझते हैं कि वास्तविकता में n है क्या। चलिए देखिए, हमने बोला कि हमें Sn फाइंड करना है, तो मतलब है कि S1 माइनस का S2 करिए। अब S1 क्या है, तो n सेकंड में चली हुई दूरी, तो आप ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते हो, तो उसी t में आप क्या लिखोगे, उसी t में लिखेंगे आप t की जगह पर n, मैंने देखो यहां लिखा है, तो un प्लस का हाफ ए n स्क्वायर माइनस इधर क्या लिखेंगे आप, इधर लिखेंगे आप un माइनस 1 प्लस का हाफ ए n-1 का स्क्वायर। आपने ये लिख दिया, क्योंकि यहां तक कितना समय, ये आपका n-1 सेकंड तक हम चले हैं, तो वही टोटल हमारा टाइम यही है n-1। चलिए भैया इसे आप करते हैं, तो un प्लस का हाफ ए n स्क्वायर माइनस का
यू एन माइनस यू और प्लस का हाफ ए, इसका करिए होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n, हमारे पास ये आ गया। यहां से देखो यू एन प्लस का हाफ ए एन स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट, तो माइनस का यू एन प्लस का यू माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर में डायरेक्ट इसका भी मल्टीप्लाई और माइनस के साथ भी करते चल रहे हैं, और माइनस का हो जाएगा हाफ ए, और ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए एन होगा, लेकिन माइनस का होगा तो माइनस का ए एन। अब देख लीजिए यहां से क्या हुआ, ये टर्म इससे कटा, ये वाला टर्म इससे कटा, हमारे पास आ गया u और माइनस का हाफ, ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, लास्ट वाला क्या है, ये माइनस यहां पर आएगा तो माइनस में प्लस, तो माइनस का हाफ ए और ये हो जाएगा ए एन। देखो भैया u प्लस का हाफ ए तो हो जाएगा 2n माइनस का भाग, जरा चेक करिए, अगर हम इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ ए और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का ए एन, तो यही लिखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, nth सेकंड मतलब जो भी लास्ट सेकंड है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर समझिए कि हमने ये डेरिवेशन तो देख लिया इसका कैसे लाना है ये, लेकिन पॉइंट ये आता है कि n वास्तविकता में क्या, वास्तविकता में इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि तुम सिर्फ इसे, जैसे मान लो कि मैं बोलूं 4th सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो 4th तो इंटीजर हो गया ना, 4 इंटीजर है। इसी तरीके से मान लो 6 आपको सेकंड में आपको यहां पर फाइंड करना है, तो 6 इंटीजर है। तो क्या वास्तविकता में हम लोग इंटीजर वैल्यू के लिए फाइंड कर रहे हैं? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इंटीजर नहीं, आप किसी भी आप टाइम के लिए फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मुझे 4.5 से लेके 5.5 वाले सेकंड में देखना है, तो भी आप इसमें लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 से 5.5 भी कर रहे हैं तो भी आप इसका जो आप सॉल्यूशन देखोगे तो भी आंसर आपका सही आएगा, क्योंकि आपको वास्तविकता में 1 सेकंड के लिए आपने देखा ये फॉर्मूले में। लेकिन एक बात और आती है कि क्या हम हमेशा 1 सेकंड के लिए ही देखेंगे, जो भी जिस वाले भी सेकंड में देखेंगे, जैसे मान लो 3 सेकंड खत्म हो गए, 4थे सेकंड का देखना है तो भी 1 ही सेकंड हुआ, 9 सेकंड खत्म हो गए, 10वें सेकंड के लिए देखना है तो भी आपका 1 सेकंड हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि 1 सेकंड के लिए देखना चाहते हैं, क्या आधे सेकंड के लिए नहीं देख सकते हैं, क्या 1/4 सेकंड के लिए नहीं देख सकते, क्या 3/4 सेकंड के लिए नहीं देख सकते हैं? तो मैं बेटा कह रहा हूं कि आपका जो डेरिवेशन है वही बता रहा है कि हम किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। आप मान लीजिए कि मैंने बोला t = 0 से लेके t = 10 सेकंड तक ये लिखा है, तो आपने s1 तो लिख दिया 10 सेकंड तक, और ये जो आपने घटाया वो किसके लिए घटाया, 9 सेकंड के लिए। मैं कह रहा हूं आप इसे 9 सेकंड तक ना घटाएं, 9.5 के लिए घटा लें, तो क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, तब भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सॉल्व कर नहीं सकते, कितने भी टाइम के लिए अगर पूछा जाएगा तो भी हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? हम कितने भी टाइम के लिए ये चीज देख सकते हैं। हाँ, हो सकता है इस फॉर्मूले के लिए हम हर जगह पर इसे यूज ना कर पाए, लेकिन अगर हम किसी भी टाइम के लिए अगर देखेंगे तो डायरेक्ट आप इसे घटाइए यहां से। जैसे मान लो कि ये 10 सेकंड है तो आप 9.5 सेकंड के लिए घटा दीजिए, तो आपके पास आधे लास्ट वाला आधा सेकंड जो होगा 9.5 से 10 सेकंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी हम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई बोले कि ये 10 सेकंड पूरा है, आप 9.25 सेकंड तक चल रहे हो, तो लास्ट का जो आपके पास 0.25 सेकंड होगा आप उसके लिए अगर देखना चाहते हो तो भी आप निकाल लो, कोई दिक्कत हो रही है, आप कितने भी टाइम के लिए निकाल सकते हो। क्लियर है ये बात? लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला यूज करना है उसमें एन की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 1 सेकंड का ही डिफरेंस होना चाहिए चाहे जब भी हो, लेकिन अगर वैसे देखेंगे तो हम निकाल सकते हैं, ऐसा कि नहीं निकाल नहीं सकते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? ओके, अब बात ये करते हैं कि ये बात तो हमारे पास आ गई कि इन इक्वेशंस का यूज कैसे करना है, कि हमारे पास ये क्या है, जैसे पाथ 1D होना चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। हम उसमें कुछ चीजें और भी समझते हैं। जो हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तब तो तुम इक्वेशन ये यूज कर सकते हो, पहली इक्वेशन v = u + at। दूसरी देखिए, ध्यान रखना इन वेक्टर फॉर्म में ही आपको लिख सकते हो यहां पर वेक्टर फॉर्म, क्योंकि पार्टिकल, क्योंकि वेलोसिटी भी आपकी एक वेक्टर है, वेलोसिटी भी आपकी एक वेक्टर है। अगर वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर है तो सीधी सी बात है आपको वेक्टर लगाना चाहिए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? कभी कभी लगता है माइक जैसे बंद हो गया, लास्ट वीडियो में बंद हो गया था, मैंने बनाया था फिर मैंने दोबारा बनाना पड़ा मुझे। ठीक है, तो काम कर रहा है, ठीक है। देखिए, तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास v = u + at लिखा है,
तो हमने बोला कि वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर हैं, तो वेक्टर लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड वाला भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको वेक्टर में दिया अगर वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन तो आप वेक्टर वाला भी डायरेक्ट यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी, तो यू तो आपका वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, प्लस का हाफ ए इंटू का टी स्क्वायर, और टाइम स्केलर होता है तो उस पर हम वेक्टर लगा नहीं सकते। तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, तो आप इनका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2a वेक्टर इंटू एस वेक्टर। क्लियर है ये बात? और जब दो वेक्टर का हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखना डॉट हो जाता है, और मैंने अगर ये लिखा है वेक्टर तो वास्तविकता में ये तुम्हें मॉड लिखना चाहिए, मॉड का स्क्वायर, बेसिकली आपका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अब ये वेक्टर नहीं रहेगा। बात क्लियर है ना? चलो भैया और देखिए, अच्छा अगर मैं ये बोलूं कि एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव है, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है, ए की वैल्यू अगर आपकी निगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, तो भी आप ध्यान रखना कि इन इक्वेशंस का हम यूज कर सकते हैं, बट अब होगा क्या कि ए को माइनस लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर टी माइनस का हाफ ए वेक्टर इंटू का टी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहां पर वी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वेक्टर का स्क्वायर और माइनस का 2 वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ध्यान रखना इन बातों को कि हम माइनस के साथ भी इन इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन दिया है तो ए की वैल्यू ऑब्वियसली बात है निगेटिव होती है कि नहीं होती है, तो ये है। तो अच्छा आगे और सुनिए, हम ये इसमें एक दो इक्वेशन और देखना चाहते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस अगर करना है तो एक दो इक्वेशंस का और जरूरत पड़ जाती है। मैं आपको पहले से बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। क्या मैंने बोला कि हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया है, और एक इक्वेशन दी है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान सुनना, मैंने बोला कि मैंने यहां से a निकाला तो पहले क्या होगा, आप इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा v माइनस का u, और फिर क्या करोगे आप t नीचे डिवाइड कर दो, ये हो गया। आप कह सकते हो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अगर हम बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइड नहीं करना, हमको पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या करोगे, s इज इक्वल टू यू टी का प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब भाई टाइम की वैल्यू, यहाँ पर टाइम की वैल्यू तो आपको रखनी नहीं है, तो यहाँ से क्या करोगे, ये यू टी है, आपको रखना है ए की वैल्यू। तो देखिए भैया ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, v माइनस का u इंटू का t, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ से क्या आता है, तो पहले समझिए। तो हमने देखा यहाँ से ये यू टी बन गया, और ये एक t से एक t कट जाएगा, तो हमारे पास कितना हो गया, प्लस का हाफ v माइनस का u इंटू का t। चलिए और देखते हैं, तो ये यू टी हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए माइनस के साथ, तो आपका हो जाएगा यू टी बाई टू, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का वी टी बाई टू। तो जरा देखिए यहाँ पर यू टी पॉजिटिव है, माइनस का आपके पास यू टी बाई टू दिया है, तो आपके पास प्लस का यू टी बाई टू आ जाएगा और साथ में वी टी बाई टू आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। देखिए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया वो क्या आ गया, u प्लस वी बाई टू इंटू का टी। आप इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, और कई क्वेश्चंस में आपको इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज करने में हम यूज करेंगे, देखना आगे हम आपको एक दो क्वेश्चन कराएंगे इस पे। अच्छा एक और चीज आती है कि अगर हम बात करें कि वेलोसिटी अगर हमको एवरेज फाइंड करनी है तो कैसे करोगे, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, अब वी एवरेज लिखो, और होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो क्या करोगे आप u प्लस का v बाई टू इंटू का t, और अपॉन नीचे दिया है t, तो t से t काट दीजिए, आपके पास एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो आ जाएगी आपके पास u प्लस वी बाई टू। आप इसे मीन भी लिख सकते हो, वेलोसिटी मीन।
तो इन इक्वेशंस का हम यूज कर सकते हैं। हमने आपको क्या क्या बताया, 4 इक्वेशन ऑफ मोशन बताई है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हर जगह पर आप एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव लगाएंगे, और अगर हमारे पास रिटार्डेशन भी है, मतलब एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव होगा और रिटार्डेशन है तो नेगेटिव, तो जहां जहां पर एक्सेलरेशन वाला टर्म है वहां पर नेगेटिव हो जाएगा रिटार्डेशन के लिए। तो चारों इक्वेशन पे जहां जहां एक देखोगे वहां माइनस लगा दीजिए आप। बाकी मैंने 2 इक्वेशंस और आपको बताई हैं, एक इक्वेशन ये वाली और एक इक्वेशन आपको ये वाली, इनका भी यूज देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। बाकी इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे या कैसे करने हैं, कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे भी, तो वो कैसे आएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर पर देखते हैं। सिर्फ इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। ओके बेटा।